नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 के बेसिक नियम जो कि हैं समरूपता के नियम। तो चलिए करते हैं समरूपता के नियम। समरूपता के 4 नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहले एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। इन चारों नियमों को बताने से पहले मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, हमने समरूपता किया था कि दो आकृतियां यदि उनका रूप सेम हो यानी दिखने में एक जैसी हो तो वो समरूप होती हैं। सर्वांग समता में क्या किया था? सर्व अंग समान यानी दिखने में भी एक सी हो और उनके आकार भी बराबर हो। परंतु यहाँ माप की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ रूप की बात है, दिखने की, यानी उसको जो दिख रही है वो सेम होनी चाहिए। तो चलिए इन 4 नियमों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहला है एंगल एंगल एंगल, ए फॉर एंगल। एंगल मीन्स कोण कोण कोण। देखिए 3 बार एंगल आया है यानी 3 बार कोण आया है, तो इस नाम से ही हम याद रख सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुजें समरूप होंगी। तो हमने लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुजें समरूप होती हैं। जैसा कि मैंने फिगर बनाया हुआ देखिए आपके सामने है। इस फिगर में देखिए तीनों कोण 70 इस त्रिभुज में भी है, 70 इसमें भी है, 60 इसका भी है, 60 इसका भी है, 50 इसका भी है और 50 डिग्री इसका भी है। तो तीनों कोण बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है? ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और ये जो S के शेप का मैंने बनाया है इसको बोलते हैं समरूप। समरूपता का ये निशान है। तो ABC क्या हो गया? समरूप PQR के। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जब लिखते हैं त्रिभुजों के नेम, ये कैसे लिख रहे हैं कि जैसे कोण A जो था वो कोण P के बराबर था, तो पहले नंबर पे A लिखा है तो यहाँ भी पहले नंबर पे P, इसका मतलब है कोण A किसके बराबर है? कोण P के। दूसरा B 60 डिग्री था और Q भी 60 डिग्री था, तो दूसरे नंबर पे यहाँ B लिखेंगे और वहाँ पर Q, और इसी प्रकार से C और R। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है थोड़ा ध्यान से। दूसरा नियम है कोण कोण नियम, एंगल एंगल रूल। देखिए एंगल एंगल रूल नाम से ही पता लग रहा है कि जिस त्रिभुज में, जिन दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हों वे त्रिभुजें समरूप होती हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण B का मान 60 है, कोण C का मान 50। इसी तरह यहाँ कोण E का मान 60 है और कोण F का मान 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। और जब दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल एंगल रूल से ये त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी? समरूप। तो हमने लिख दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। इसी प्रकार से हमें जब भी कोई और त्रिभुजें दी होंगी हमें उनके कोण लिखने हैं यहाँ पर कि कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के, और वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुजें समरूप है। उसके बाद तीसरा जो नियम है वो है साइड एंगल साइड। ये हम सर्वांग समता में भी पढ़ के आए हैं, उसी प्रकार से समरूपता में भी ये नियम होता है कि भुजा कोण भुजा। इसका मतलब क्या है कि यदि दो त्रिभुजों की, देखिए भुजा 2 बार आया, तो यहाँ सर्वांग समता में तो हमने किया था कि दो भुजाएं बराबर हों, पर यहाँ क्या होगा कि यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हों, समरूपता के अंदर भुजाएं समानुपाती होंगी और सर्वांग समता में त्रिभुजें बराबर होंगी। तो यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हों और बीच में एंगल है यानी कोण, तो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो यदि दोनों त्रिभुजों में, तो वे समरूप होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में देखिए 5/10, इस त्रिभुज की भुजा 5 है और इसकी 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी आ गया 1/2। 4/8 यानी 1/2। तो देखिए इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण यानी ये 60 है, तो यहाँ पर भी बुक में कितना दिया हुआ है हमें? यहाँ पर भी बुक में हमें दिया हुआ है यानी ये भी हमें 60 है यदि, तो ये दोनों त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी? समरूप हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PRQ। अब देखिए PRQ की बजाय PQR क्यों नहीं लिखा हमने? यदि हम देखें तो जो कोण A था वो किसके बराबर था? P के। तो कोण A बराबर है कोण P के।
उसके बाद यदि भुजाओं की बात करें तो ए बी जो था उसका अनुपात पी आर के साथ था। तो ए बी यदि हमने पहले लिखा है तो पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पी आर। इसी प्रकार से ए सी है तो पी क्यू, अब ए सी ये था तो पी क्यू, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिखा, पी आर क्यू। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से। उसके बाद है चौथा नियम, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, सर्वांग समता में भी ये नियम था, आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं सर्वांग समता में क्या था, बराबर हों, लेकिन समरूपता में क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुजें कैसी हैं, समरूप हैं। तो आइए देखते हैं, फिगर है जैसे इस त्रिभुज की भुजा है 2, 3 और 4, इस त्रिभुज की भुजा है 4, 6 और 8। देखिए यदि हम देखें तो 2 इसकी 4, 2/4 यानी 1/2, 3 6 यानी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ से 4 और 8 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो देखिए तीनों का अनुपात आया 1/2, 1/2 और 1/2। तो जब तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुजें समरूप हैं। तो ये नियम थे समरूपता के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।